तो क्या आपने भी वो पेंगुइन वाली वीडियो देख ली या सिर्फ मुझे ही डीएम्स आ रहे हैं कि एक्सप्लेन है? और अगर नहीं देखी तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। दरअसल 2007 में अर्जेंटीना की बर्फीली पहाड़ियों में डायरेक्टर वर्नर हर्जोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जिसका नाम था इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने इस दौरान एनिमल हिस्ट्री की ऐसी चीज़ कैप्चर की जो इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। ये हज़ारों पेंगुइन्स की भीड़ में उनकी नज़र गई एक ऐसे पेंगुइन पे जो सेंटर में था। वो ना ही खाने की तलाश में समुद्र की ओर जा रहा था, ना ही अपनी कॉलोनी की तरफ वापस लौट रहा था। वो बस मुड़ा और चल पड़ा उन पहाड़ों की तरफ जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर थे। वहाँ ना तो खाना था ना पानी, सिर्फ यकीनन मौत। और डॉक्टर एनली ने बताया कि अगर हम उसे पकड़कर वापस कॉलोनी की तरफ ले भी जाते तो भी कोई फायदा नहीं, वो बस मुड़ता और चल पड़ता उन्हीं पहाड़ों की तरफ। पर सवाल ये है, मगर क्यों? देखो, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसके हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही आंसर हो सकते हैं। मैं साइकोलॉजी से संबंधित हूँ तो मैं उसी अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। पर मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो पेंगुइन उन पहाड़ों की तरफ क्यों चल पड़ा, क्योंकि आपका ओपिनियन भी सही हो सकता है। दरअसल 1920 में सिगमंड फ्रॉइड ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। उन्होंने इस किताब में ह्यूमन बिहेवियर को टू फोर्सेस में डिवाइड किया था। पहली फोर्स होती है इरोस द लाइफ इंस्टिंक्ट। ये हमें जिंदा रखने में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल में पुश करती है। दूसरी फोर्स होती है थैनाटोस द डेथ ड्राइव। ये दूसरी फोर्स ज़्यादा डेंजरस है। फ्रूड कहते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ टेंशन, और थैनाटोस फोर्स का मतलब ही यही है कि उस टेंशन को ख़त्म कर कर कंप्लीट साइलेंस में वापस लौट जाना। पर क्या आपको पता है, फ्रूड ने ये थ्योरी हमें डराने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए दी थी। ये थ्योरी ये तो साबित कर देती है कि जिंदा रहना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक अचीवमेंट है। और जब भी आप सुबह उठकर थैनाटोस फोर्स की आवाज़ को इग्नोर करके काम के लिए जाते हो तो आप नेचर की सबसे डेंजरस फोर्स को हरा रहे होते हो। शायद उस पेंगुइन के पास कॉन्शियसनेस नहीं थी, इसलिए थैनाटोस फोर्स यहाँ जीत गई। पर आपके पास कॉन्शियसनेस है। लाइफ मुश्किल है, 100% सही। पर वो स्ट्रगल्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को रोमांचक और खूबसूरत बनाने की हैसियत रखते हैं। सो साइलेंस को मत चुनो, उस शोर को चुनो, उस लाइफ को चुनो।